वी स्टार्टेड दिस वेंचर इन अराउंड 2012। उसके पहले मैं बॉम्बे में पढ़ाता था। ओके, और थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपने एक्सपीरियंस तो लिया है पढ़ाने का, तो उसका हाँ, पढ़ाने का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मैं 2009 के बाद जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैंने, क्योंकि मैं CA फाइनल तक पढ़ा था, तो आई स्टार्टेड विद टीचिंग CA फाइनल को मैंने पढ़ाना चालू किया। एंड अराउंड आफ्टर 2009 7 to 8 ईयर आई हैव टॉट CA फाइनल में एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM पेपर। हाँ, और कॉस्टिंग पेपर। राइट। मैं वो पढ़ाता था। तो आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर इन बॉम्बे। वहाँ पर मैंने 2 साल तक पढ़ाया एंड टॉट एट सम प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई, जहाँ पर अराउंड एक क्लास में 300 बच्चों को हमने पढ़ा रखा था। फिर कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी हुई कि मैंने मेरे फादर को बोला कि आप मेरे पास आ जाओ उदयपुर, मैं बॉम्बे आ जाओ। तो दे डिनाइड, नहीं भाई हमको नहीं आना। देन आई स्विच ओवर टू उदयपुर। मेरे को उदयपुर आना पड़ा क्योंकि आई वाज द अलोन सन ऑफ द फैमिली। अच्छा। तो देन वी स्टार्टेड अ वेंचर ऑफ टीचिंग ओवर हियर विद द नेम ऑफ करियर राइट्स। यहाँ भी हमने स्टार्टिंग CA फाइनल से किया। 11-12 में नहीं पढ़ाता था, बट ओवर द पीरियड मेरे को लगा कि अगर लोअर सेगमेंट पे जाके बच्चों को एजुकेट किया जाए, तो क्योंकि CA फाइनल बच्चा आता है लास्ट लेवल पे, हाँ, बट अगर हम लोग उसी नॉलेज को एक बेसिक लेवल से दे 11-12 से, तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट। तो वी स्टार्टेड विद 11-12 एंड होपफुली वी आर डूइंग गुड टिल नाउ। और करियर राइट्स का एक सबसे बड़ा यूनिक USP जो है, वो यहाँ का एक जूनियर कॉलेज प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया अराउंड 5 years बैक। तो ये जूनियर कॉलेज जो प्रोग्राम है यहाँ का, ये एक बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने प्रॉपर जूनियर कॉलेज नाम पिछले 5 साल में दिया, और पहले हम लोग उसको स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम का नाम से रन करते थे। वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम इन लास्ट 8 years, बट जूनियर कॉलेज हमने नाम दिया पिछले 5 सालों में। तो उस जूनियर कॉलेज के अंदर क्या होता है बेसिकली, अभी क्योंकि आज हमने एक बहुत बड़ा पेरेंट्स के ऊपर भी ये चीज़ देखा है कि पेरेंट्स सुबह बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल की पूरी फीस पे करते हैं। फिर प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद ही बच्चा एक शाम को कोचिंग जाता है। हाँ। भी कोचिंग में जाके बच्चा अकाउंट्स भी पढ़ रहा है, फिर इको भी पढ़ रहा है, बिजनेस भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों और पेरेंट्स सामने चैलेंज था कि वो 8 से 2 तक तो स्कूल जाता है, फिर वापस वो 2 से घर पे जाएगा, आधा घंटा बैठेगा, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी कोचिंग क्लासेस जाएगा। और देखो बच्चा डेवलप तब होगा जब खुद पढ़ाई करेगा, तो खुद पढ़ने का टाइम था ही नहीं। तो ये जूनियर कॉलेज एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर स्टूडेंट कम्स एट आवर सेंटर एट 8:30 एंड ही गेट फीस अराउंड 12:30, और उसमें उसका स्कूलिंग, कोचिंग, और इवन अगर वो साथ में कुछ प्रोफेशनल कोर्स तैयार करता है तो भी उसके साथ उसका कवर्ड हो जाता है। मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा, अच्छा हमने इसमें बच्चों को सुविधा और दे रखी है, अगर वो इवनिंग कोचिंग आना चाहे तो वो वापस हमारे पास आ सकता है, एंड दैट इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हम कुछ पैसा नहीं लेते, अगर वो बच्चा हमारे मॉर्निंग बैच का बच्चा है तो सबसे बड़ा बेनिफिट पेरेंट्स और बच्चों को क्या हुआ कि एक तो बच्चे के लिए टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग के बाद बच्चे के लिए एक फायदा क्या है कि उसको एक ही टाइम पे सारा काम हो, उसको वापस ये जाना आना नहीं पड़ता है। हाँ, एक ही जगह सब काम होता है। दूसरा एक पेरेंट्स को बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया कि जितना वो स्कूल में फीस पे करते हैं उतना स्कूलिंग कोचिंग में टोटल फीस है। तो अगर कोई बच्चा, मान लो एक्स बच्चा है जो स्कूल जा रहा है 70,000 स्कूल में पे कर रहा है, और वापस कोचिंग जा रहा है तो 40,000 पे कर रहा है, और 2 बार पढ़ रहा है, और दोनों बार टीचर अलग अलग है। बट अगर बच्चा हमारे जूनियर कॉलेज में आ रहा है तो एक ही टाइम पे उसका सारा काम हो जाएगा। मतलब मॉर्निंग 8:30 आया, वो 12:30 फ्री हुआ, और उसी कॉस्ट में 70,000 उसको इवनिंग कोचिंग का कुछ पे नहीं करना है। एक और बेनिफिट क्या होता है, देखो मैं हमेशा एक बच्चों को बताता हूँ, देखो जैसे हम 2 टीचर, बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अगर सुबह अलग टीचर से पढ़ेगा, शाम को अलग टीचर से पढ़ेगा, ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। भाई मैं तो बोलता हूँ, क्या हम एक ही बीमारी का इलाज 2 डॉक्टर से करा सकते हैं क्या? सुबह अलग डॉक्टर को दिखाया, शाम को अलग डॉक्टर को दिखाया, दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग देंगे ना, तो कंफ्यूज हो गई, सही ना? सही बात है। तो वो एक बहुत बेसिक कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जूनियर कॉलेज प्रोग्राम है, और जूनियर कॉलेज प्रोग्राम में पिछले 7-8 सालों में वी हैव जनरेटेड वेरी गुड रिजल्ट, एंड वी हैव टॉट मोर देन 500+ स्टूडेंट्स इस जूनियर कॉलेज प्रोग्राम। और 12th के अंदर मतलब अराउंड 100 स्टूडेंट्स प्लस हम लोगों ने 90% अबव सिक्योर कराए बच्चों को, एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव सक्सेसफुली क्लियर देयर CA फाउंडेशन, CA इंटर, और ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो सक्सेसफुली अपना CA कंप्लीट करके टॉप कॉर्पोरेट्स में प्लेस्ड हैं। और इवन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो उस पर आपको बहुत सारे बच्चों का टॉक शो मिलेंगे जहाँ पे हम पर्टिकुलर बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो हमारे जूनियर कॉलेज प्रोग्राम में पढ़े हुए बच्चे हैं। अच्छा, तो ये जूनियर कॉलेज प्रोग्राम करियर्स का सबसे बड़ा USP प्रोग्राम है। और करियराइट्स का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने जो बेनिफिट बच्चों को दे रखा है वो एक डिजिटल क्लासेस का भी दे रखा है। डिजिटल क्लासेस मतलब क्या है कि ये शायद उदयपुर में, मेरे को नहीं पता किसी और इंस्टीट्यूट पे नहीं, बट हमारे पास एक डिजिटल सेटअप जो है उसमें ऐसा है कि जो भी हमारी क्लास होती है व्हाइट बोर्ड क्लास नहीं होती। अच्छा, हम पहले के जमाने देखते थे कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते, अब हमारा कोई भी क्लास व्हाइट बोर्ड क्लास नहीं है।
सारा क्लास डिजिटल मोड क्लास है, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो डेली वहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो कोई बच्चा अगर सुबह कोई इस कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो उसको डेली शाम को बैकअप मिल जाता है क्लास का। और उसकी एक बहुत प्रॉपर हमारी करियर्स की ऐप है, उस ऐप पे सारे लेक्चर्स उसको मिल जाएंगे विद सिस्टमेटिक नोट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर कोई बच्चा कभी नहीं आ पाया तो घर के बैठ के भी वो लाइव क्लास कनेक्ट कर सकते हो, लाइव वही जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा यूएसपी है जिसमें हमारी सारी क्लास रोज रिकॉर्ड होती है, वो भले 11th हो, वो 12th हो, वो सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, एवरी क्लास इज रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस। तो ये करियर्स का एक बहुत बड़ा यूएसपी है जो शायद मेरे को नहीं लगता और कहीं इंस्टीट्यूट पे है, और कहीं है तो भी वी आर वर्किंग क्वाइट एग्रेसिव इन दिस डिजिटल सेगमेंट।